नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबर जो काम आए में। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई में पुलिस ने डंडे बरसाए, लेकिन यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे, बोले लॉकडाउन लगा तो यहां भूखे मर जाएंगे। लॉकडाउन के डर से मुंबई में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूर और प्रवासी। कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नज़ारा दिख रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर डेरा जमाए हैं। यहीं से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इन्हीं इलाके के लोगों की है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को पुलिस के डंडे खाने पड़े, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला। इसके बावजूद वे वहां से नहीं हिले। वजह साफ थी, अगर मुंबई में लॉकडाउन लग गया तो वे भूखे मर जाएंगे। ऐसे में सबकी कोशिश है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने गांव, अपने घर पहुंच जाएं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा केस मिले हैं। ऐसे में लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी और खासतौर पर मजदूर बेहद डरे हुए हैं। गुरुवार रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। तीसरी लहर में घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। मुंबई के लोकमान्य टर्मिनस पर गुरुवार रात 8 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। इसमें ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग थे, जो शुक्रवार सुबह की ट्रेन के लिए लॉकडाउन के डर से देर रात ही स्टेशन पहुंच गए थे। उनका कहना था कि यहाँ रुके तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में यहाँ रहकर क्या करें। रात से भीड़ के बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो सुबह भी जारी रहा। धीरे धीरे रात को भीड़ बढ़ने लगी। सिर पर बोरा, बैग और अटैची, बाल्टी लिए मजदूर लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचने लगे। ज़्यादातर की ट्रेन सुबह 5:25 की या उसके बाद की थी, लेकिन लोग लॉकडाउन की दहशत के बीच रात को ही स्टेशन पहुंच गए। मुंबई से घर लौटने वाले मजदूरों के पास जो सामान था वे उसे लेकर स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस ने उन्हें डंडे का जोर दिखाया और कहा, क्यों चले आते हो बिहार यूपी से, जब भागना ही होता है। बेबस लाचार मजदूर स्टेशन के सामने बैठ गए। ट्रेन सुबह थी, रात को पहुंचे तो चिंता टिकट की थी। टिकट किसी के पास नहीं। सभी ने प्लान किया कि जनरल में चढ़ जाएंगे, टीसी आएगा तो चालान कटवा लेंगे। यही तय करके मजदूर प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़े। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लोकमान्य तिलक स्टेशन के बाहर यूपी बिहार के सैकड़ों लोगों का डेरा दिखाई देने लगा। भूखे प्यासे सब इसी चिंता में थे कि किसी तरह घर पहुंच जाए। कोई लेटा था तो कोई बैठा था। सबकी बातों, चेहरों और आंखों में एक ही सवाल था, घर कब पहुंचेंगे। इस असमंजस की उनके पास वजहें भी थीं। ज़्यादातर मजदूरों के पास न टिकट था और न खाना। स्टेशन के बाहर हर कोई टिकट और ट्रेन को लेकर उलझन में था। उन्हें हालात के बारे में समझाने वाला कोई नहीं। पुलिस के पास जाएं तो डंडे पड़ते हैं। प्रवासी मजदूर हैरान हैं कि लोगों की हिफाजत के लिए जिम्मेदार पुलिस आखिर किस गलती के लिए डंडे बरसा रही है। स्टेशन पर भी बस यही ऐलान हो रहा है कि बिना टिकट वाले वापस लौट जाएं। भूख प्यास से ऊपर लोगों के चेहरे पर एक ही बात की फिक्र दिखी, लॉकडाउन में न फंसकर घर लौट जाने की। कोई सोया था तो कोई जागा था। कुछ डर के मारे जाग रहे थे कि कोई सामान न ले जाए। जैसे ही भूख और इंतजार के बीच नींद लगी, पुलिस ने आकर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और कहा, उठो, ये आपका घर नहीं। इसके बाद सब डर के मारे जागते ही रहे। चिंता, डर और मजबूरी के बीच सुबह के 4 बज गए और स्टेशन के सामने लोग जमा हो गए। सुबह 4:15 पर गेट खुला और मजदूरों को एंट्री मिली। लगभग 4:30 पर सबको प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त मिली। जैसे ही मजदूर अंदर पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर जनरल डिब्बे को ढूंढते हुए भागने लगे। स्टेशन के बाहर और अंदर किसी तरह की स्कैनिंग नहीं हो रही थी और न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ी। कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहने थे। कई लोग बगैर टिकट ही ट्रेन में सवार हो गए। चंद मिनटों में जनरल डिब्बे खचाखच भर गए। ऐसे में यूपी बिहार की ये ट्रेनें कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं। लोगों के डर और पलायन का यह सिलसिला जारी है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो स्टेशन पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई जो आपात स्थिति से निपट सके। न डॉक्टर मौजूद थे, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और न ही मजदूरों की टेस्टिंग का कोई इंतजाम था। आप सबकी इस सब पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।